हेलो एवरीवन, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे एक्सट्रीम ईगो को हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे। तो बेसिकली क्या होता है कि ईगो जो फैक्टर है, ये चीज़ हम नॉर्मली निम्नोलॉजी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ईगो रहेगा नहीं रहेगा, ये सारी चीज़ है। लेकिन आज हम एक्सट्रीम ईगो की बात करेंगे। एक्सट्रीम ईगो का मतलब क्या है कि जैसे एक एग्जांपल देते हो, जैसे मान लो कोई रिलेशनशिप है, वहाँ पे होगा क्या, अगर कोई भी पार्टनर में एक्सट्रीमनेस ऑफ ईगो रहेगी तो होगा क्या कि छोटी छोटी बात को ये दिल पे ले लेंगी, ईगो हर्ट हो जाएगा और महीनों महीनों तक, मतलब हफ्ते हफ्ते तक ये लोग बात नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब एकदम विदाउट टॉकिंग, विदाउट कन्वर्सेशन ये लोग रह सकते हैं, विदाउट एनी अट्रैक्शन और अफेक्शन। ये चीज़ आपको दिखेगा इनके अंदर। तो ये एक्सट्रीमनेस को हम कैसे समझे? निम्नोलॉजी इनफ है ईगो प्रेडिक्ट करने में, लेकिन अगर मुझे एक्सट्रीमनेस ऑफ ईगो प्रेडिक्ट करना है तो हमें पामिस्ट्री को मर्ज करना ही पड़ेगा। और यकीन मानिए, आपको इससे मतलब इसको समझने में पामिस्ट्री का बहुत ज़्यादा ज्ञान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। काइंड ऑफ एक क्रैश कोर्स टाइप का मान के चलो कि हम यहाँ पे, या फिर मैं जो है यहाँ पे पामिस्ट्री के कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐड कर रहा हूँ, ताकि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें आप बहुत बढ़िया प्रेडिक्ट कर पाओ विथ निम्नोलॉजी, है ना। विथ मर्जिंग द पामिस्ट्री विथ निम्नोलॉजी आप कर सकते हो बहुत अच्छे प्रेडिक्शंस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं बताता हूँ कि हमारा 29 अगस्त से नया निम्नोलॉजी बैच शुरू होने वाला है। सैटरडे संडे का क्लास रहेगा सुबह 11 बजे से। कोई भी लोग इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली आप व्हाट्सएप नंबर पे पिंग कर सकते हो। ये कंप्लीट कोर्स है, इसके अलावा और कोई कोर्स करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली पहले हम निम्नोलॉजी के नंबर्स देख लेते हैं कि क्या ऐसे नंबर्स होने चाहिए जहाँ से हम बोल सकते हैं कि हाँ, बंदे में तो ईगो है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें पहला पॉइंट ये है कि जो मेल नंबर्स होते हैं, अब मेल नंबर्स क्या होते हैं? अब मेल नंबर्स क्या होता है? 3, 1 और 9। ये जो नंबर्स हैं ये मेल नंबर्स की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो कंडीशन क्या है? पहली बात तो ये है कि ये मेल नंबर जो है ये किसी के भी डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल में होना चाहिए। ये जो मेल नंबर्स हैं ये मल्टीपल में होना चाहिए, और उसमें भी कितना, वो भी मैं बताता हूँ। अगर ये मल्टीपल में हम कंसिडर कर रहे हैं तो ये अगर ग्रेटर देन इक्वल टू ट्रिपल हो जाए। अब ग्रेटर देन इक्वल टू ट्रिपल मतलब अब या तो ट्रिपल टाइम, है ना, 3 टाइम्स हो, या फिर उससे ज़्यादा हो। जैसे मान लो ये या तो 333 हो या फिर उससे ज़्यादा हो, 4 टाइम्स 3 हो जाए, 5 टाइम्स 3 हो जाए, लाइक दैट। ठीक है, या फिर 1 के केस में भी या तो मिनिमम 3 टाइम्स 1 हो या फिर उससे जो है 3 टाइम्स से ज़्यादा हो। तो ऐसे करके 9 में भी सेम चीज़ है। तो अगर ये मेल नंबर्स में से आपको जो मतलब मेल नंबर्स जो है आपके डेट ऑफ बर्थ में अगर ट्रिपल या फिर उससे ज़्यादा बार प्रेजेंट है, और इसके साथ एक कंडीशन भी अप्लाइड होगा। कंडीशन क्या है? कंडीशन इसमें क्या रहेगी कि आपके डेट ऑफ बर्थ में ये पहला जो कंडीशन है 319 वाला मेल नंबर्स, ये तो प्रेजेंट होना चाहिए। ट्रिपल या फिर उससे ज़्यादा होगा तो और भी ज़्यादा ये इंटेंसली हो जाएगी। उसके साथ साथ कंडीशन में आएगा 2 और 8, ये दो नंबर्स आपके मिसिंग होने चाहिए। ये दो नंबर्स जो है आपके मिसिंग होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर 2 और 8 आ जाएगा तो इसमें ईगो में सॉफ्टनेस आ जाएगी। ये जो है ईगो तो करेंगे, लेकिन अगर कोई भी इंसान आके इनको मनाएगा तो ये मान भी जाएंगे। तो ये फैक्टर आ जाएगा इसमें, अगर 2-8 प्रेजेंट हो जाएगा। अगर 2-8 एब्सेंट हो जाएगा देन ये ईगो जो है अपना एक्चुअल रूप जो है, एक्चुअल इंटेंसिटी जो वो आपको दिखाएगा। ठीक है, तो ये हो गया निम्नोलॉजी का पार्ट, ये इतना ही है निम्नोलॉजी में। अब इस चीज़ को इंटेंसिफाइड करता है पामिस्ट्री। अब पामिस्ट्री में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें देखना है, और वो हमें बहुत अच्छे से बता देता है कि इसकी इंटेंसिटी कितना लेवल तक जा सकता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया, तो इसमें हमें 2 चीज़ देखना है। ठीक है, इसमें हमें 2 चीज़ देखना है। उसमें से पहला चीज़ हमें देखना है हमारा इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर जिसको पामिस्ट्री की भाषा में जुपिटर फिंगर कहा गया है, जुपिटर फिंगर। ठीक है, अब ये जो फिंगर है इसको हमें देखना है। क्या देखना है वो मैं आ रहा हूं उसमें। दूसरा हमें देखना है इसमें फिंगरप्रिंट, है ना, प्रिंट्स ऑन जुपिटर फिंगर। इसी फिंगर में क्या प्रिंट है, फिंगरप्रिंट है। यही मॉडर्न पामिस्ट्री की खासियत है कि हम फिंगरप्रिंट से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो इसमें प्रिंट्स देखना है जुपिटर फिंगर में, डरना नहीं है, काफ़ी आसानी से मैं समझा देता हूँ। तो पहला हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, निम्नोलॉजी में हमें देखना है कि मेल नंबर्स कितने हैं, और उसमें कंडीशन क्या है, 2 और 8 मिसिंग होना चाहिए। ठीक है, अगर 2-8 आ जाएगा तो क्या होगा, इंसान के अंदर हल्का सा सॉफ्टनेस आ जाएगा, तो मनाने से मान जाएंगी, ऐसा टाइप का। ठीक है,
अब जब आपका निम्नोलॉजी यहाँ पे जो है, निम्नोलॉजी का जो कंडीशन है फुलफिल हो रहा है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट पामिस्ट्री। अब उसमें आपको पामिस्ट्री में आ जाना है, उसका हाथ देख लेना है। अब कौन सा हाथ, मैंने पहले भी कहा था एक्टिव हैंड देखना है। एक्टिव हैंड मतलब जिस हाथ से वो लिखता है या फिर खाता है, दैट विल बी द एक्टिव हैंड, वही हाथ देखना है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, दिस इज मैंडेटरी। और यही सिस्टम है। पहले के ज़माने में जैसे लड़कियों का कोई और हाथ देखा जाता था, मतलब लेफ्ट हैंड देखा जाता था, लड़कों का राइट हैंड, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो एक्टिव हैंड है उसको देखना है, ठीक है, क्लियर। अब इसमें पामिस्ट्री में हमें क्या देखना है, पहला है इंडेक्स फिंगर। अब इंडेक्स फिंगर या फिर जुपिटर फिंगर का क्या कंडीशन होना है, तो इसमें आ जाते हैं। तो जुपिटर फिंगर जो है वो आपका सन फिंगर से लंबा होना चाहिए। जब भी आप अपने हाथ को देखोगे उसमें आपको देखना है कि जुपिटर फिंगर लंबा है या फिर सन फिंगर लंबा है। तो मैं पहले लिख देता हूं इसमें कंडीशन वाला। तो इसमें आपको क्या देखना है, जो जुपिटर फिंगर है उसका जो लेंथ है वो ज़्यादा होना है सन फिंगर से। ये हमारा पहला कंडीशन मीट होना है, ठीक है। इसका मतलब ये हमारा जुपिटर फिंगर है, ये होता है हमारा सन फिंगर। सन फिंगर मतलब जो रिंग फिंगर होता है, दैट इज द सन फिंगर, ठीक है। पामिस्ट्री में सन फिंगर बोलते हैं। तो ये जो दो फिंगर है आपको कंपेयर करना है, इसमें से लंबा कौन है। जैसे इस हाथ में अगर ध्यान से देखोगे काफ़ी ईजी है, आपको दिख रहा होगा कि जो जुपिटर फिंगर है ये लंबा है। अगर आप इसको मेजर करोगे, यहाँ पे एक लाइन खींचोगे तो आपको दिख जाएगा कि जुपिटर फिंगर सन फिंगर से लंबा है। तो ये हमारा पहला कंडीशन फुलफिल करेगा। तो हमें क्या करना है, अगर इस व्यक्ति का अगर डेट ऑफ बर्थ में मेल नंबर्स बहुत ज़्यादा है और 28 मिसिंग है, उसके साथ साथ जैसे यहाँ पे जुपिटर फिंगर भी लंबा है, तो यहाँ पे ईगो वाला फैक्टर की इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी इनके अंदर, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला कंडीशन, समझ में आ चुका है, ठीक है। अगर आपके हाथ में ऐसा कुछ है तो डेफिनेटली आप कॉमेंट में मुझे बता सकते हो, ठीक है। अब इसके साथ क्या देखना है, इसके साथ सेकेंड कंडीशन में आता है प्रिंट। फिंगरप्रिंट क्या होना चाहिए, फिंगरप्रिंट्स में काफ़ी सारे वैरायटीज़ के फिंगरप्रिंट्स होते हैं, जैसे लूप हो गया, वोर्ल हो गया, सिंपल आर्च हो गया, टेंटेड आर्च हो गया, कॉम्पोजिट हो गया, है ना, पिकक आई हो गया। ऐसे वैरायटीज़ ऑफ जो है फिंगरप्रिंट्स होते हैं हाथों में। इसके अलावा भी काफ़ी सारे होते हैं, मिक्स टाइप के भी होते हैं, लेकिन इसमें हमें देखना है टेंटेड आर्च। अब टेंटेड आर्च क्या है, मैं थोड़ा सा बेसिक लेवल में बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो ये कोई फिंगर है, ठीक है। अब इसमें क्रीज होता है, ये जो हमारा सेपरेट बॉर्डर टाइप का बनता है ये क्रीज माना जाता है। जैसे ये जो होता है ये क्रीज है, ये सारे क्रीज है, ठीक है। ये अपर क्रीज, ये मिडिल क्रीज और ये लोअर क्रीज, ठीक है। तो अब होता क्या है, ये जो पार्ट है हमारा, जो टॉप ऑफ द फिंगर है, टिप ऑफ द फिंगर जिसको बोलते हैं, तो इसमें बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं। जैसे एक होता है लूप कैसा होगा, आपको दिखेगा कि ऐसा टाइप का होता है फिंगरप्रिंट्स। इसको मैं नहीं दिखा पाऊंगा, मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। दूसरा है आपका होर्ल में ऐसा टाइप का रहता है, ठीक है। एक होता है सिंपल आर्च में जैसे हिल्स होते हैं ना, हिली एरिया में हिल्स जैसे होते हैं, ऐसा टाइप का रहता है, ठीक है। और टेंटेड आर्च में जैसे एकदम माउंटेन का जो पिक होता है पूरा एग्जैक्टली वैसा रहेगा। सिंपल आर्च और टेंटेड आर्च में ऑलमोस्ट सिमिलरिटी रहेगी, सिर्फ इतना है कि ये जैसे हिल होता है, इसका जो हाइट होता है वो कम होता है, लेकिन टेंटेड आर्च में जो हाइट होगा वो काफ़ी लंबा होगा, पिक टाइप का होगा, जैसे ऐसा टाइप का होगा। ये है टेंटेड आर्च, अभी जिसके बारे में हम बात करेंगे अभी। तो जुपिटर फिंगर के इस वाले टिप पे आपको क्या देखना है, टॉर्च लगाओ, फ्लैश जो है फ़ोन का उसको जो है ऑन करके देखो, आपको दिख जाएगा। तो टेंटेड आर्च कैसा दिखता है एक्चुअल में, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप इस फिंगर को देखो, ये जो है दिस इज टेंटेड आर्च फिंगरप्रिंट, ठीक है। आपको दिख रहा होगा कि ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक गया है, काफ़ी ज़्यादा ऐसा गया है, ठीक है। तो अगर जुपिटर फिंगर में, हालांकि ये जिनका भी हाथ है ये सैटर्न फिंगर में है ये प्रिंट, लेकिन जुपिटर फिंगर में अगर यही प्रिंट आपको दिख रहा है और आपका जुपिटर फिंगर लंबा है और उसके साथ साथ आपके डेट ऑफ बर्थ में भी मेल नंबर्स की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो आप मान के चलो इनका जो ईगो रहेगा वो नेक्स्ट लेवल का रहेगा। मतलब अगर ये किसी से बात करना बंद कर दे, अगर ये मतलब सोच ले कि इनसे मेरे को बात नहीं करना है, तो सालों सालों तक ये बात नहीं करेंगे। अगर कोई, इनफैक्ट आप देखोगे छोटी छोटी चीज़ को लेके भी बात बंद कर देंगे, इनका रहता है। इनका छोटी छोटी बात में ईगो हर्ट हो जाएगा। जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे लोगों के साथ इनका थोड़ा सा बॉन्डिंग में दिक्कत आ जाएगी,
ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बात को लेके कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकते हैं ऐसे लोग, अपने आप को हमेशा राइट या फिर ठीक मानेंगे। ठीक है, रिलेशनशिप के केसेस में ऐसे लोग हल छोटी छोटी बात को लेके सालों सालों तक, महीने महीने तक बात बंद कर सकते हैं। ठीक है, हल्का सा कोई ऐसा बातों में मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो जाए या फिर डिसएग्रीमेंट्स अगर आ जाए तो ऐसे लोग ब्लॉक कर देंगे, हफ्ते हफ्ते तक ब्लॉक रहेंगे। आप इनको मनाओगे ये मानेंगे नहीं, एकदम नहीं मानेंगे। आप रोओगे फिर भी ये नहीं मानेंगे। तो इनका ये बहुत ज़्यादा रहता है, इनके अंदर सिंपैथी बहुत कम रहता है, बहुत ही कम सिंपैथी, एम्पैथेटिकल जो साइड होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम रहेगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ है, अगर किसी के भी हाथ में ये पॉइंट्स मैच हो रहे हैं और फिनिमोलॉजी में भी यही पॉइंट्स हैं, तो इसका मतलब आप मान के चलो, आप इनसे सोच समझ के ही बात करना। थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा तो ये बुरा मान जाएंगे। और इनके साथ आप डिबेट करोगे तो आपको ये दिख जाएगा कि ये अननेसेसरी चीज़ को ऊपर डिबेट करेंगे और अपने आप को ठीक दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो हो सकता है गलत है, लेकिन फिर भी उस चीज़ को वो ठीक दिखाएंगे कि मैं सही हूँ, वो गलत है। ऐसा आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।